नमस्कार दोस्तों, मैं सारथी साहित्य जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके सपोर्ट के कारण हमारा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 दिन यानी 2 हफ्ते के भीतर ही हमारे साहित्य जगत चैनल के 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और उससे आगे भी जा रहा है। आपने दोहरा शतक ठोक दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखें और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। आइए मित्रों, हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कबीरदास। जी हाँ मित्रों, कबीर के जीवन के उन तत्वों के बारे में, उन अप्रकाशित घटनाओं के बारे में, किंवदंतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, किंवदंतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हालांकि कबीरदास किसी के दुश्मन न थे और ना ही इतनी गहरी किसी मित्रता रखते थे, लेकिन समाज में उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। बहुत लोग उनके बैरी हो रहे थे क्योंकि मित्रों, कबीरदास धार्मिक कर्म कांडों पर, धार्मिक अंधविश्वासों पर कुटाराघात करते थे, उनके ऊपर प्रखर रूप से बोलते थे। इस कारण बहुत से धार्मिक नेता, धार्मिक पंडे पुजारी लोग जो है उनके विरोध में बातें करते थे और उनके दुश्मन बनते जा रहे थे। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कबीर के जीवन में घटी थी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक बार होता यह है, कबीरदास युवावस्था में थे और एक तारा लेकर जो है अपने मित्रों के साथ यहाँ वहाँ घूमते थे और दोहे गाते थे लय में, राग में। तो कबीरदास एक दोहा बनाते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोध में रहता है और अपने मित्रों को कहते हैं, चलिए आज यह दोहा जो है हम मंदिर के पास जाकर गाएंगे। लेकिन मित्र मना करते हैं। उनके मित्र उस समय धन्ना, पीपा, रैदास भी उनके बहुत करीबी मित्र थे। ये सभी मित्र होते हैं और उनको कहते हैं कि चलिए हम यहाँ पर जाकर गाएंगे मंदिर के पास। लेकिन मित्र जो है इनको दोहा गाने से मना कर देते हैं। कहते हैं इस प्रकार का दोहा गाने से हमको हानि हो सकती है, मंदिर के लोग जो हमको मार सकते हैं। लेकिन कबीरदास नहीं मानते हैं। मित्र चले जाते हैं लेकिन कबीर जो है बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वे एकदम निर्भीक अवस्था में बिना डरे मंदिर के पास जाते हैं और एक तारा लेकर जोर जोर से गाने लगते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इतना सुनते ही पंडे पुजारियों को गुस्सा आता है। वे ये सुनते हैं, सुनकर जो है सभी लोग दौड़े हुए आते हैं और कबीर को पकड़ते हैं और कबीर को मारने लगते हैं। कबीर की बहुत पिटाई होती है। तो बहुत लोग जो है बोलते हैं कि चलो इसकी शिकायत जो है इसकी माँ नीमा के पास करनी चाहिए। तो उसको लेकर जाकर कबीर को नीमा के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। तो किसी तरह से नीमा माफ़ी वगैरह मांगती है और लोगों को बोलती है कि आइंदा से जो है कबीर इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। और कबीर को गुस्सा करती है, बेटा कबीर तू इस प्रकार के काम क्यों करता है, इस प्रकार के ऊट पटांग काम बिल्कुल भी मत कर, बोलकर हिदायत देती है कबीर की माँ कबीर को। कबीर कहता है, माँ मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, मैं जो सत्य है वही कहता हूँ, लेकिन लोग जो है समझते नहीं है। बस मैं इतना ही कह रहा था कि पत्थर की पूजा क्यों करते, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन इनको गलत लग गया। लेकिन कबीर की माँ जो है गुस्से में बोलती है, इस प्रकार की बातें मत किया कर, धर्म के मामलों में तू मत पड़ा कर। और कबीर की माँ जो है उसके घावों को देखती है और उसकी चिकित्सा करती है। कुछ दिनों बाद कबीर ठीक ठाक हो जाते हैं। फिर एक तेरा लेकर गाने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कबीर एक और दोहा बनाते हैं जो विवादित हो सकता था। ये दोहा लेकर फिर अपने दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं, देखो देखो मैंने ये दोहा बनाया, आज चलो आज भी जो ये दोहा गाएंगे। उनके मित्र फिर मना करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये दोहा गाना नहीं चाहिए, फिर से कुछ विडंबना होंगी, तुम तो पहले ही मार खा चुके हो, अब और जो है हमें भी मार खिलाओगे, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। कबीर कहते ठीक है तुम मत आओ, मैं जो है जाकर जरूर सुनाऊंगा। और कबीरदास जो है मस्जिद के पास जाते हैं
और यह दोहा जोर जोर से सुनाने लगते हैं। मस्जिद के अंदर से मुल्ला लोग, बहुत से नमाजी लोग बाहर आते हैं और कबीरदास जो है एक तारा बजाते हुए गाना गाने लगते हैं। कंकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, कंकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का गहरा क्या बहरा गया खुदाए। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाकर जो है कबीरदास ये दोहा गाते हैं। वहां पर रुके लोग सभी को ये भाषा तो समझ में आती थी उस समय पर, और सभी लोग जो है कबीर को पकड़ते हैं, फिर कबीर को सवाल जवाब करते हैं, इसका अर्थ पूछते हैं। जब अर्थ अच्छे से मालूम हो गया तो उसके बाद कबीर को पुनश्च मारते हैं और कबीर को पिटाई होती है। और इस बार पिटाई जो है अच्छी खासी होती, बहुत मारते हैं कबीरदास को। इतना ही नहीं, उनके गुरु शेख तकी, यानी मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी है। वास्तव में इनके गुरु रामानंदी है, लेकिन मुस्लिम अनुयायी कहते हैं कि इनके गुरु का नाम शेख तकी था। तो शेख तकी जो है, इनकी शिकायत जो है दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के पास ले जाते हैं। कहते हैं कि कबीर नाम का एक लड़का है जो धार्मिक ऊट पटांग बातें करता है, आप उसको सजा दीजिए। तो सिकंदर लोदी दिल्ली से काशी आते हैं कबीरदास को सजा देने के लिए आते हैं, और कबीर को जो है पकड़कर सिकंदर लोदी के सामने लाया जाता है। सिकंदर लोदी उसे गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं और काफिर कहकर बुलाते हैं। तो कबीर को जो है इस प्रकार के कार्य न करने के लिए कहते हैं और ऊपर से जो है 100 कोड़े मारे जाते हैं। कबीर का शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन कबीर की जो है मृत्यु नहीं होती है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने कबीर को मृत्युदंड दिया था कि इसे किसी तरह से भी मारा जाए, क्योंकि इसके कृत्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कबीर को जो है 100 कोड़े मारे जाते हैं, फिर भी कबीर की मृत्यु नहीं होती है। तो फिर उसके पश्चात कबीर को हाथी से कुचलवाना चाहते थे, लेकिन वहां पे भी सफलता नहीं मिलती है, कबीर बच निकलते हैं। फिर सुल्तान को क्रोध आता है, बोलता है इसको किसी तरह से जो है इसको हाथों पैरों को जंजीरों से बांध दो और भरी हुई गंगा में उसे फेंक दो। तो ऐसा ही किया जाता है, भरी हुई गंगा में जो है उसे फेंक दिया जाता है कबीर को। और कबीर जो है डुबकी लगाते हैं गंगा में। फिर बाद में सभी लोग समझते हैं कि कबीरदास जो है मर गए हैं, लेकिन किसी तरह से कबीर गंगा से भी बच निकलते हैं, बचकर जो है जिंदा हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके है जो जग बैरी हुई। फिर कई दिनों बाद अचानक फिर कबीर एक तारा लेकर फिर बाहर निकलते हैं। फिर वही गीतों की धुन, फिर वही धार्मिक कर्म कांडों पर प्रहार, ये लगातार चलता ही रहता है। कबीर फक्कर और निर्भीक व्यक्ति थे जिनका काम कभी रुकना नहीं था। तो इसी तरह से वे लगातार दोहे गाते थे और धार्मिक कर्म कांडों पर जो है प्रहार करते थे। यह था मित्रों कबीर की एक महत्वपूर्ण जीवन की घटना या एक महत्वपूर्ण किंवदंती जो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यदि आप कबीर के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रकार से अनछुए तत्वों को जानने का प्रयास करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कबीर पर और एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।